हेलो व्यूअर, आई एम राहुल, योर माय टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर 5। देखिए, पार्ट नंबर 5 क्या कहता है बच्चों कि आपके पास क्या गिवन है, 3x/2 - 5/3 = -2। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है, फर्स्ट बन गई। फिर आपके पास क्या गिवन है, x/3 + y/2 = 13/6। और हम कौन सा मेथड पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था कि हम एक इक्वेशन को या तो x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर हम y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपने पास तो अब फॉर्म किस में है बच्चों, फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में है तो आप तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर आप इसको किस में बना लीजिए, लीनियर में बना लीजिए, एक सिंपल वे में बना लीजिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहीं से आपको दिस इम्प्लाइज अरेंज करता हूँ किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, अरेंज इक्वेशन फर्स्ट। तो अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, हमारे पास क्या थी 3x/2 - 5/3। मैं अलग से एक बार इसको इक्वेशन नंबर सेकंड को चलो यहीं पे करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है बच्चों, अपने पास 6 आता है एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6। तो 2 3 जा 6 और 3 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो क्या है बच्चों, 9x। सिंबल किसका है, माइनस का। फिर 6 को मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से, तो कितने गए, 2 पे। फिर 2 की मल्टीप्लाई मैंने किससे की, 5 से, तो 5 2 10, यानी यहाँ से क्या आएगा 10y = -2। अब देखो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, 6 मेरा किस में बच्चों, डिवाइड में। राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि 9x - 10y = -12। ये मेरी क्या आ जाएगी। अब आप इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया, अरेंज किया है किसमें, लीनियर इक्वेशन में, सिंपल इक्वेशन में, ठीक है। सेम प्रोसेस सिमिलरली मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास इक्वेशन सेकंड है उसको भी तो अरेंज करूंगा मैं, अरेंज द इक्वेशन सेकंड। तो देखो यहां से फिर से मेरे पास क्या होगा बच्चों कि इक्वेशन सेकंड को जब मैं अरेंज करूंगा तो एलसीएम कितना होगा मेरे पास, 6 होगा, ठीक है। एलसीएम मेरे पास क्या है, 6 आया। देन 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ से क्या आएगा 2x, 2 3 जा 6, यानी 3y = 13/6। अब लेफ्ट के अपोन में भी 6 है और राइट में अपोन में 6 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 से 6 को कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2x + 3y = 30। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 4। अब मैं जो सॉल्यूशन करूंगा वो किस किस के बीच में करूंगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के बीच में, ठीक है। चलो अब इक्वेशन 3 और 4 के बीच में करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जो इक्वेशन 4 है उसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखिए जब मैं इक्वेशन 4 में से x की वैल्यू को निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x = 13 - 3y, क्योंकि ये प्लस का था, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये x 2 किस में, मल्टीप्लाई में, तो राइट में जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। यानी मेरे पास क्या है, x = 13 - 3y/2। ये जो x की वैल्यू आई उसको आप नाम दे दीजिए स्टार, ठीक है। अब हम क्या करते थे, अपना नेक्स्ट काम अपना ये होता था, जो x की वैल्यू आई है उसको हम किस में पुट करते थे, दूसरी इक्वेशन में। अब दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या, इक्वेशन नंबर 3, यानी मैं क्या कहूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो देखिए 9, x की जगह क्या पुट करना है मुझे, 13 - 3y/2 माइनस 10y = -12। अब 9 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 13 से, तो 13 9 जा 117 -3 9 जा 27y अपॉन 2 माइनस 10y = -12। अब आपने इसका क्या लिया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका 2 आएगा। अब जब इसका एलसीएम 2 आएगा तो देखो ये तो ऊपर वाला एज इट इज हो जाएगा, 117 - 27y 2 पे जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 10 से करूंगा, तो -20y = -12। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है उसको रख लेते हैं हम। देखो तो मैंने क्या, मेरे पास क्या इक्वेशन दी बच्चों, मैंने 2 एलसीएम लिया, तो मेरे पास क्या है 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब इसको सोल्व, 2 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू माइनस 24। अब इसको सोल्व करोगे तो 117, अब देखिए 27 और 20 कितना होता है बच्चों, 47y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब ये प्लस का राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, यानी माइनस 47y किसके बराबर आएगा, 7 और 4 11, 2 3 2 और 1 3 3 और 1 4, और फिर से यहाँ से क्या जाएगा 1, और ये किसका आएगा, माइनस का, देन माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y की वैल्यू आएगी 141/47। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3। अब y की वैल्यू मेरे पास बच्चों जब 3 आ गई है तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की भी तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार। तो देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह मेरे पास क्या है, 3 है, अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2। अब बात आती है बच्चों 13 में से 9 गए तब कितने बचते हैं, 4, तो 4/2, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास 2, यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू चाहिए थी और किसकी चाहिए थी, y की वैल्यू चाहिए थी, और वो अपने पास आ चुकी है, x की वैल्यू 2y है एंड y की वैल्यू क्या है, 3। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास 2 इक्वेशन पहले से ही गिवन है, अब पहले से गिवन है तो हम इसमें से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वो हम किस में पुट करेंगे, अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मेरे पास क्या गिवन है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आप इसको इक्वेशन 1 इसको 2। अब देखो अब हमें तो कौन सा मेथड लगाना है बच्चों, हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। कौन सा लगाना है, सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, अब की बार मैं इक्वेशन फर्स्ट उठाता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को उठाया तो मैं x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y/2। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन स्टार। अब इक्वेशन स्टार आ गई, यानी मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो आई वो किस में पुट करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखूंगा बच्चों कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशन सेकंड मेरे पास ये है कि 2x माइनस 4y, तो देन 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y/2, ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखो बच्चों, या तो अब आप इस 2 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट से कर दीजिए, या फिर इस 2 से इस 2 को क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस का 3 और माइनस का 4 है तो क्या आएगा, माइनस का 7y। अब ये 11 प्लस का है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 7y किसके बराबर आएगा बच्चों, 24 11 को ऐड करते हैं तो अपने पास आता है माइनस 35। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं क्या कह सकता हूँ y की वैल्यू क्या आई बच्चों, 7 5 जा 35। ठीक है, अब मेरे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब जो y की वैल्यू आई है, हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन स्टार में। पुट द वैल्यू ऑफ y
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब इक्वेशन स्टार में पुट करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास 11 माइनस 3, देन वाई की वैल्यू क्या है 5/2, देन एक्स क्या आएगा बच्चों 11, 5 3 = 15/2 एक्स, 11 में से 15 गए -4 यानी -4/2, 2 2 = 4 यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी -2। यानी यहाँ से क्या पता चला कि मुझे तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और मैंने किसकी फाइंड आउट कर ली बच्चों, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो क्या निकालनी है, मेरी m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। तो देखिए अब m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे तो अपनी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो देखो इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन मेरे पास है कि y = mx + 3। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है। अब ये इक्वेशन गिवन है तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, ठीक है, m, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 + 3। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो 5 = m की -2 से मल्टीप्लाई की तो क्या है बच्चों -2m + 3। ठीक है, अब ये प्लस का 3 है, लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 5 - 3 किसके बराबर आएगा मेरे पास -2m। तो 5 में से 3 गए 2 = -2m। अब मुझे तो m की वैल्यू चाहिए तो 2 1 = 2 यानी क्या है 1 = -m। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, m की चाहिए। तो ये माइनस का मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा डिवाइड में, तो मैं क्या कह सकता हूँ m की वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरे पास -1। ये आपकी किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब चलते हम पॉज द वीडियो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट कहता है आपसे कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसने कहा है कि आपको पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है। पहले पेयर ऑफ इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। यानी जो हमारी फॉर्म x या y में बनेगी, x y z किसी में बने, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। और किस मेथड से निकालनी है, उसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है इनको आप कम से कम 2 बार रीड कीजिए अच्छे से। 2 बार रीड करने से क्या होता है, आपको उसमें उसकी हिंट मिल जाती है अच्छे से। तो देखो पार्ट फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, पार्ट फर्स्ट कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। यानी 2 नंबर का डिफरेंस मेरे पास क्या है 26 है। मान लीजिए मैंने कहा कि किन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस मेरे पास क्या है 5 है। अब डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक नंबर बड़ा होगा तो एक नंबर क्या होगा मेरे पास छोटा होगा। यानी एक नंबर क्या होगा लार्जर होगा, लार्जेस्ट होगा, तो एक नंबर क्या होगा मेरे पास स्मॉलेस्ट होगा। तभी तो डिफरेंस बता सकता हूं मैं, अदरवाइज नहीं बता सकते डिफरेंस। देखो मैंने कहा कि कोई नंबर है, कोई 2 नंबर है, उनमें से डिफरेंस कितना है बच्चों मेरा 5 का है। कितने का है 5 का। तो आपके पास क्या क्या हो सकता है कि एक वैल्यू, एक नंबर 9 हो सकता है तो एक नंबर क्या हो सकता है 4 हो सकता है, एक नंबर 10 हो सकता है तो एक क्या हो सकता है 5 हो सकता है, एक 8 हो सकता है तो एक दूसरा क्या होगा मेरे पास 3 होगा। ठीक है, ये आपका एक जनरल एक समझाने के लिए था कि 2 नंबर है तो उनका डिफरेंस कैसे हम बता सकते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने 10 और 5 को लिया है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब देखो भाई मैं क्या लेता हूं कि मैं x और y में मान के चलता हूं कि जो मेरा लार्जेस्ट नंबर वो मेरा x है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरा क्या है बच्चों y है। ठीक है, तो लेट लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर मैंने क्या माना बच्चों x माना, तो स्मॉलेस्ट मैंने क्या माना मैंने y माना है। ठीक है, अब डिफरेंस की बात आई है तो यानी बड़े वाले नंबर में से किसको घटाऊंगा मैं, सब्ट्रैक्ट किसको करूंगा, छोटे वाले को, तभी तो डिफरेंस आएगा। अगर मैं 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तभी तो पता चलेगा मुझे डिफरेंस कितने का है भाई 5 का है। अगर मैं 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना डिफरेंस है भाई 5 का है। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है फर्स्ट केस कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। यानी 2 नंबर का डिफरेंस मेरे पास क्या है 26। तो यहां से मैंने पहले ही कह दिया कि लार्जेस्ट नंबर क्या है मेरा x है, यानी बड़े नंबर में से हम किसको घटाएंगे छोटे नंबर को। तो यहां से क्या लिखूंगा कि x - y = 26। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लार्जेस्ट x को माने स्मॉलेस्ट y को माने, आप
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू आपने जो लेट किया उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट y मान लेता हूँ तो स्मॉलेस्ट x मान लेता हूँ, तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या बनेगी, लार्जेस्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, स्मॉलेस्ट को, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ठीक है, उसमें ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो, अब बात आती है, फिर क्या कहता है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कहता है एक नंबर कितना है, 3 गुना है दूसरे नंबर का। अब सिंपल सी बात है, कोई नंबर किसी नंबर का 3 गुना है तो बड़ा नंबर पाएगा, और बड़ा नंबर मेरे पास क्या है बच्चों, x है। यानी बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का कितना गुना है, 3y है, तभी तो बड़ा नंबर आएगा। यानी यहां से मेरी जो है इक्वेशन नंबर 2 भी निकल आएगी कि क्या, कि वन नंबर मैंने कौन सा लिया, बड़े वाला लूंगा x। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू 3 टाइम्स 3 गुना द अदर नंबर क्या है मेरे पास y, तो x इज इक्वल टू 3y। ये मेरी क्या बन गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। आप स्टेटमेंट को कम से कम 2 या 3 बार रीड कीजिए अच्छे से। रीड करने से आपको स्टेटमेंट का तरीका पता चल जाएगा कि आपको लेट क्या करना है। चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ही x की वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखो 1 में पुट करते हैं तो x की जगह मेरे पास क्या है, 3y, तो मैं क्या लिखूंगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y में से y गया तो क्या बचता है बच्चों, 2y इज इक्वल टू 26। देन y की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 30। यानी y की वैल्यू मेरे पास 39 है, तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, y किसको कर रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर को। यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर वो मेरे पास क्या है बच्चों, 39 है। क्या है, 30। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो लार्जेस्ट भी तो करना होगा। ठीक है, अब देखिए, तो लार्जेस्ट के लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, लार्जेस्ट जो y की वैल्यू आई है उसको मैं किस में पुट करूंगा, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैंने ऑलरेडी अभी पुट किया, तो आप किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में। यानी पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। यानी x किसके बराबर आएगा बच्चों, 3 इंटू 30। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। यानी x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों, ये लार्जेस्ट नंबर को। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर वो क्या है मेरे पास, 39। क्या है वो बच्चों, 39। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड क्या कहता है बच्चों, पार्ट सेकंड कहता है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब पहला काम कि हमें इस सप्लीमेंट्री का मतलब पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, 6th क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखिए जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात आती है, किसकी बात आती है बच्चों, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 एंगल गिवन होंगे, उनका सम अगर 180 है, क्या उनका सम कितना है बच्चों, 180, तो मेरा क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया ये 150 ले लिया एंगल, और ये मैंने ले लिया 30 डिग्री। अगर इनका सम 180 डिग्री है तो मैं क्या कह सकता हूं कि सम ऑफ 2 एंगल्स आर 180, देन आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इनका सम देखिए 150 प्लस 30 180, तो ये क्या है मेरा सप्लीमेंट्री है। बात आती है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं बच्चों जिनका सम, 2 एंगल का सम कितना हो आपके पास, 90 डिग्री। कितना हो, 90 डिग्री। जैसे मैंने ये एंगल ले लिया, एक ले लिया बच्चों मैंने, ये थोड़ा सा मान लेता हूं मैं 30 डिग्री का, ठीक है, और यहां से लेकर ये नाम दे दिया AOB, और ये नाम दे दिया मैंने C। यानी एंगल BOC तो मेरे पास कितना है, 30 डिग्री का है।
और एंगल AOC मेरे पास 60 डिग्री का है। अगर इनका सम अगर 90 है तो ये मेरा क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या होगा बच्चों, ये कंप्लीमेंट्री। तो चलो यहां से हमें बात किसकी करनी है, सप्लीमेंट्री की बात करनी है। तो देखो अब सप्लीमेंट्री की बात की है तो बच्चों हमें पता है कि एक एंगल लार्जेस्ट पाएगा, एक एंगल क्या पाएगा, स्मॉलेस्ट पाएगा। फिगर से भी आपको अच्छे से पता चल रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि लेट द लार्जेस्ट एंगल एंड लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, लेट द लार्जेस्ट एंगल क्या माना बच्चों, मैंने एक्स माना, ठीक है। फिर लेट द स्मॉलेस्ट एंगल क्या माना, वाई। और यहां से मैं एक ये बात भी लिख सकता हूं कि एक्स ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब आप इस स्टेटमेंट से पता लगा सकते हो कि जो x है वो बड़ा किससे है, y से है। अब देखिए अब उसने क्या कहा है कि जो दो एंगल है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। यानी यहां से आपके पास एक इक्वेशन तो ऑलरेडी बन चुकी है सप्लीमेंट्री, यानी x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से इक्वेशन सप्लीमेंट्री ने एक इक्वेशन दे दी मेरे को, ठीक है। अब देखो अब फिर कहता है कि द लार्जर, जो बड़े वाला एंगल है, द लार्जर एंगल मेरे पास क्या है, x है। कहता है एक्सिड का मतलब वो ज्यादा है किससे, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी जो लार्जर एंगल क्या है बच्चों, मेरे पास x है। क्या है लार्जर एंगल, x। एक्सिड यानी ये एंगल ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्मॉलर से। स्मॉलर क्या है मेरे पास, y, ठीक है, बाय 18 डिग्री। यहाँ पे बाय का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा कि आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, इसको ऐड, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। ये आपकी क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अगर मैं कहता हूं कि मेरा वेट है माई वेट, ठीक है, मेरा वेट मेरे छोटे भाई से 20 केजी ज्यादा है। एक्सिड है ना, मेरा वेट मेरे छोटे भाई से 20 ज्यादा है केजी। यानी मेरे छोटे भाई का मैंने मान लिया कि क्या है, वेट x है, x केजी है। और मैंने क्या कहा, मेरे छोटे भाई से मेरा कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो मैं उसको ऐड करूंगा ना, यानी जो मेरा वेट आएगा, यानी जो मेरे भाई का वेट आएगा उसमें अगर मैं 20 को ऐड करता हूं तो मेरा वेट आ जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन में ये है कि द लार्जर, जो लार्जर एंगल है मेरे पास वो x है। एक्सिड का मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ोतरी, ज्यादा। द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, और स्मॉलर मेरे पास y डिग्री था प्लस 18 डिग्री। आपके पास इक्वेशन 2 भी आ गई है। अब देखो इक्वेशन 2 आने के बाद मैं इसको रफ करता हूं। देखिए अब मैं क्या करूंगा बच्चों की, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां से क्या करूं, इन इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन 2 क्या कहता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, y प्लस 18। तो यहां से y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस y 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 18 प्लस के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी क्या कह सकता हूँ कि 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। यानी 2y किसके बराबर आएगा बच्चों, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 7 में से 1 गया 6 और 162 डिग्री। यानी मुझे y की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा 162 अपॉन 2, 2 8 16 2 1 2। यानी y की वैल्यू क्या आ गया बच्चों मेरे पास 81 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लगा दीजिए, क्या आ गया 81 डिग्री। अब सुनो y किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट एंगल को। यानी यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा स्मॉलेस्ट एंगल होगा, स्मॉलेस्ट एंगल वो कितना होगा बच्चों मेरे पास 81 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू आई आप किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी बच्चों 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ऐड कीजिए 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास 99 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चला
कि ये मेरा क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल। क्या होगा ये, लार्जेस्ट एंगल। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा लार्जेस्ट एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल वो कितना होगा बच्चों, 99 डिग्री। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 क्या कहता है। पार्ट 3 कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोच है वो क्या करता है, बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज 3.2 में ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, मैंने इक्वेशन बनाई थी आपके लिए और मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट किया था। बट अब हमें तो यूज कौन सा करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए फिर कहते हैं कितने रुपए बच्चों, 3800 यानी 3800 रुपए। लेट रिसीव बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको क्या करेंगे बच्चों, लेट करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, लेट। तो देखिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक बैट की बात कर रहा हूं। मैंने क्या माना बच्चों, कितने रुपए के आए वो, x रुपए के आए। ठीक है, फिर मैं क्या कहता हूं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। अब 1 बॉल की बात की है तो मैं क्या कहूंगा कि वो कितने रुपए की आएगी बच्चों, y रुपए की। कितने रुपए की आएगी वो, y रुपए की। अब सुनो, केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है कि आपने 7 बैट खरीदते हैं। तो यहां से क्या कहेंगे बच्चों कि कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स। तो कितने रुपए कहेंगे बच्चों, 7x कहेंगे। फिर कहते हैं आपने क्या खरीदा है, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, वो कितने रुपए के आए बच्चों, यहां से 6y। अब इन दोनों का टोटल मेरे पास कितना है, 3800। कितना है, 3800। यानी यहां से मैं क्या कहूंगा कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं बच्चों, अपना केस सेकंड भी लेके चलता हूं। क्या लेके चलता हूं मैं, केस सेकंड। केस सेकंड के लिए मैंने क्या कहा कि सी बॉयज 3 बैट। अब यहां से क्या होगा बच्चों कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। हमें पता है मेरा एक बैट कितने रुपए का आ रहा है, x रुपए का। तो 3 बैट कितने आएंगे बच्चों, रुपीज 3x के आएंगे, यानी 3 रुपए के आएंगे। अब 5 बॉल्स की बात कर रहा हूं तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स। तो कितने रुपए के बच्चों, रुपीज 5x। अब इसके बाद वो क्या कहता है कि इन दोनों का सम, यानी ये दोनों कितने रुपए के आएंगे बच्चों, मेरे पास 1750 रुपए के। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन और क्या बनी कि 3x प्लस 5, यहाँ पे y आएगा बच्चों, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सॉरी, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई और मेरे पास इक्वेशन 2 भी आ गई। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इक्वेशन 2 में से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या है बच्चों, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। और x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1750 माइनस 5y बाय 3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आई है तो मैं किस में पुट करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में। यानी इसको नाम आप स्टार्ट दे दीजिए। क्या कहूंगा बच्चों कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए तो 7 x की वैल्यू क्या बच्चों मेरे पास, 1750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0 7 5 जा 35 कैरी 3 7 7 जा 49 49 और 3 50 51 52 कैरी 5 एंड 7 1 जा 7 और प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास 12, यानी 12,250 माइनस 7 5 जा 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800।
अब 3 को मैं एलसीएम लूंगा तो 3 6 18। तो देखिए यहाँ से आगे करते हैं, मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ और जो मैंने ये लेट किया इसको भी रफ कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो हम स्टार में पुट कर देंगे, वहाँ से अपने पास एक्स की निकल आएगी, यहाँ से अपने पास वाई की निकल आएगी। तो देखिए देखो बच्चों, यहाँ से जब मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 12250 माइनस 35y प्लस 6 3 18y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। ये डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी मेरे पास क्या आएगा 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 8 3 24 कैरी 2 3 3 9 9 10 11, यानी क्या हो गया आपके पास 11,400। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अपने पास यहाँ से क्या बचेगा। देखिए 15 में से 8 गए, यानी 15 में से 8 गए तो 7, यानी यहाँ से क्या बचेगा 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 11400। अब देखिए माइनस 17y इक्वल टू ये प्लस का इस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1400 माइनस 12250। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आता है बच्चों क्या, आपके पास आता है माइनस 850। क्या आता है माइनस 850, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 850 अपॉन 17 एंड 17 5 85, यानी मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 50। अब जो y की वैल्यू आई है 50 वो क्या थी मेरे पास कॉस्ट ऑफ वन बैट, y की वैल्यू जो है वो क्या है कॉस्ट ऑफ वन बैट, क्या है मेरे पास वन बॉल, क्या है वो कॉस्ट ऑफ वन बॉल। ठीक है, अब जो y की वैल्यू आई है उसको मैं कहाँ पे पुट करूंगा अपनी इक्वेशन नंबर स्टार में। तो चलिए करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार। तो ये वाली वैल्यू किस में पुट करूंगा बच्चों, मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। तो 1750 पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 250 अपॉन 3, तो 1 सपरेट कीजिए 0 5 में से गए 0, 7 में से 2 गए 5 अपॉन 3, यानी 3 5 जा 15 500, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों 500, और जो ये 500 है ये मेरे पास क्या आया है कॉस्ट ऑफ वन बैट, क्या है ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ वन बैट, यानी मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों मेरे पास कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या है बच्चों, कितने रुपए हैं 500 रुपीज़, कितने आए हैं 500 रुपीज़। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट